एक जंगल में 4 सच्चे मित्र रहते थे। उनमें से एक था कौवा जो पेड़ पर रहता था, दूसरा था चूहा जो पेड़ के पास ही बिल में रहता था, तीसरा एक कछुआ था जो पास की एक झील में रहता था, चौथा मित्र एक मृग था जो पास ही झाड़ियों में रहता था। वे चारों सुबह सवेरे अपने अपने आहार के लिए निकलते और शाम होने से पहले ही पेट भरकर लौट आते। फिर वे साथ बैठकर बातें करते रहते, अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाते, दूसरों से भी सुख दुख की बातें करते। उन चारों का आपस में खूब प्रेम था, एक दूसरे की परवाह करते थे वे और सुख दुख में साथ देते थे। एक दिन दोपहर तक कौवा, कछुआ और चूहा तो पेड़ के आसपास आ बैठे, पर मृग नहीं आया था। वे तीनों बातें करते रहे और मृग का रास्ता भी देखते रहे। काफी देर हो गई तो कछुआ बोला, मृग इतनी देर कभी नहीं करता था, कभी भी नहीं। चूहा बोला, कहीं कोई संकट तो नहीं आ गया हमारे मित्र पर? कौवे ने कहा, मैं पता लगा कर आता हूँ। कौवा तुरंत उड़ गया। आसपास की झाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए कौवा कहता जा रहा था, हमारे मित्र, प्यारे मृग, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं मृग, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं मृग, तुम कहाँ हो? तुम पर कोई संकट तो नहीं आ गया मित्र? हे मृग, तुम कहाँ हो मित्र? आसमान में उड़ते उड़ते कौवा धरती पर नजर गड़ाए था। झाड़ी झाड़ी देखता, झाड़ियों के बीच बने रास्तों पर देखता और झील के आसपास भी देखता और पुकारता उड़ता जा रहा था कौवा। थोड़ी देर में उसे एक जगह से दुखी सी आवाज सुनाई दी, प्रिय मित्र कौवे, मैं यहाँ हूँ, मैं संकट में हूँ मित्र, मेरे पास आओ। कौवा आवाज की दिशा में उड़ा, फिर नीचे को उड़ान भरी तो उसे अपना मित्र दिख गया। मृग एक शिकारी के जाल में फंसा पड़ा था। कौवे ने कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ मित्र, तुम मिल गए हो, अब हम तुम्हारी मुक्ति के उपाय करेंगे। तुम डरना मत, मैं अभी दूसरे साथियों को लेकर आता हूँ। कौवा बहुत तेज उड़कर कछुए और चूहे के पास गया और उन्हें मृग के संकट में होने की बात बताई। जल्दी से जल्दी सब वहाँ पहुँचे जहाँ मृग था। कौवा उड़ते उड़ते उन्हें रास्ता भी बता रहा था और मृग के हाल भी बता रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी तय कर लिया कि आगे करना क्या है। मृग के पास पहुँचते ही चूहा तेजी से जाल काटने लगा। कौवा आसपास की निगरानी करने लगा कि कहीं से शिकारी न आ जाए। कछुआ मृग को ढांढस बंधाता रहा और जाल के धागे हटाने में चूहे की मदद भी करता रहा। इस तरह मृग जाल से मुक्त हो गया। वह अपने ठिकाने की ओर दौड़ पड़ा। कौवा भी उड़ चला। चूहा भी खुशी के मारे सरपट दौड़ा। सभी खुश थे कि उनका प्रिय मित्र जाल से छूट गया। अब वे फिर चौकड़ी जमाएंगे। थोड़ी देर में शिकारी जाल के पास लौट कर आया। जाल को कटा हुआ देखकर वह दुखी हुआ। अच्छा खासा पकड़ा हुआ मृग भाग गया। उसने अपना कटा फटा जाल समेटा और घर को लौट रहा था। तभी उसे दूर कछुआ दिखाई दे गया जो धीमे धीमे चल रहा था। शिकारी ने सोचा, मृग न सही, कछुआ ही घर ले चलूं। उसने दौड़कर कछुए को पकड़ा और अपने थैले में रखकर लौट गया। मृग, चूहा और कौवा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। कौवे ने पेड़ पर बैठे बैठे शिकारी को देखा। उसने कहा, आह, अब हमारा दूसरा मित्र संकट में पड़ गया है। वह थैले में है और थैला शिकारी के कंधे पर। उसे तो काट भी नहीं सकते, क्या करें अब? तभी मृग ने कहा, मैं शिकारी के सामने से लंगड़ाते हुए जाता हूँ। लालच में शिकारी थैला फेंक कर भागेगा मेरे पीछे। कुछ दूर लंगड़ाने के बाद मैं दौड़ लगा दूंगा। तब तक चूहा थैला कुतर देगा, फिर सब चटपट छिप जाएंगे। मृग की योजना की तरह ही सबने काम किया और सफल भी हुए। मृग देखकर शिकारी ने स्वाभाविक ही थैला फेंक दिया, क्योंकि दौड़ने में वह बाधा पहुंचा रहा था। मृग को लंगड़ाते देखकर उसे भरोसा आ गया था कि पकड़ ही लेगा उसे। मृग पकड़ में नहीं आया तो लौट कर वह कछुए वाला थैला लेने आया।
लेकिन थैला भी कुतरा पड़ा था और कछुआ गायब था। शिकारी सिर पीट कर लौट गया और चारों मित्र आनंद से अपनी चौकड़ी जमाते रहे। अच्छे और सच्चे मित्र जिसके पास हों वह संकट से मुक्त हो ही जाता है।